गुड मॉर्निंग बच्चा। चलो आज डिस्कस करते हैं ईएमआई का बिगिनर बॉक्स वन। बिगिनर बॉक्स वन क्वेश्चन नंबर 1 बोला जा रहा है कि ईएमएफ कहाँ पे इंड्यूस होता है और कहाँ पे नहीं होता है। तो हम लोग जानते हैं कि ईएमएफ जो है डिपेंड पूरी तरह से किस पे करता है, ईएमएफ चेंज इन फ्लक्स का। तो जहाँ पे भी फ्लक्स चेंज होगा ईएमएफ वहाँ पे होगा, चाहे कॉपर हो, चाहे वुड हो, चाहे आयरन हो, हर जगह पे ईएमएफ इंड्यूस होगा। बट फ्लक्स चेंज होना चाहिए, वो मटेरियल से इंडिपेंडेंट होता है, किसी भी टाइप का मटेरियल से। ओके, तो हम लोग बोल सकते हैं सर करंट कहाँ पे होगा, करंट डिपेंड करता है रेजिस्टेंस पे। रेजिस्टेंस हाई होगा तो करंट जीरो होगा, इसलिए वुड में करंट जीरो होगा मगर ईएमएफ होगा। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा नन। मतलब किस में नहीं होगा पूछा है, तो सारे में होगा। ऐसा कोई भी नहीं जिसमें ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, ईएमएफ सब में इंड्यूस होगा। ओके, तो नहीं पूछा था, आंसर नन आ जाएगा। लेकिन करंट किस में नहीं होगा, जीरो होगा, वो अलग बात है, बट ईएमएफ एवरी प्लेस पे। क्वेश्चन नंबर टू रिलेटिव वेलोसिटी के अकॉर्डिंग है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि अगर दो बार मैग्नेट और रिंग, अगर दोनों की वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो चेंज इन फ्लक्स कितना होगा, जीरो। क्योंकि सर चेंज इन फ्लक्स जब भी रिलेटिव वेलोसिटी होगा तभी होता है, मतलब ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेटिव वेलोसिटी। ओके, केस 1 अगर दोनों बॉडी नज़दीक आ रहा है तो वेलोसिटी अप्रोच कितना है, रिलेटिव वेलोसिटी कितना है सर, अगर 5 और ये 3 से रिलेटिव वेलोसिटी 8 है। और इस समय हमसे गिवन डेटा क्या है कि रिलेटिव वेलोसिटी जब 8 है तो हम लोग समझ रहे हैं रिलेटिव वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड, तो इस समय ईएमएफ इंड्यूस गिवन था 16 मिली वोल्ट। ओके, तो जब 1 मीटर पर सेकेंड है तब ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा, 2 मिली वोल्ट। ठीक है, 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर लिख दिया हूँ। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं कि जब दोनों वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ऐसा दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड से और 3 मीटर पर सेकेंड से, तो रिलेटिव वेलोसिटी कितना आएगा, 2 मीटर पर सेकेंड। इसके कॉरस्पॉन्डिंग कितना आ जाएगा, 4 मिली वोल्ट। ओके, 2 मीटर पर सेकेंड, यूनिटरी मेथड था। थर्ड क्वेश्चन, सर फ्लक्स था डिफ्रेंशिएट कर दो। क्यों सर, ईएमएफ पता है d∅dt होता है और हमसे किस टाइम पे पूछ रहा है, t = 0.2 और डिफ्रेंशिएट करके टाइम पुट कर दो 0.2, जो भी आंसर आएगा वही पूछ रहा है हमसे। तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से 0.2 अगर पुट करते हैं तो सर माइनस और प्लस हो गया, +4 आ रहा है, +4 आ रहा है। ओके, देख लिए तुम लोग, ठीक है, देख लेना कैलकुलेशन उसमें। ओके, अभी देखो क्वेश्चन नंबर 4 में अगर ईएमएफ यहाँ पे इस तरह से फंक्शन है किसका, फ्लक्स और टाइम का, तो हमसे पूछा है ईएमएफ वर्सेस टाइम का ग्राफ क्या होगा। सर इस केस में हम लोग देखते हैं हर एक सेगमेंट का अलग अलग इक्वेशन है, φ = mt, φ = c और φ = -m+c। अब इन सारे φ वर्सेस t वाले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करके ईएमएफ के कॉरस्पॉन्डिंग डिटरमाइन करना। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना हर एक रीजन में, तो जब फर्स्ट रीजन में डिफ्रेंशिएट करूँगा तो क्या आ रहा है सर, -m आ जाएगा। कैसे, उसको डिफ्रेंशिएट करके कैसे, -d∅dt, इसका डिफरेंस -m आ गया। ओके, सेकेंड केस का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, 0। और थर्ड केस का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, -d∅ +m आ जाएगा। तो 0 और ये +m, ये ग्राफ आ गया। कौन सा, थर्ड ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, सर चेंज इन फ्लक्स ये तो पता है, इंड्यूस ईएमएफ होता है। अब यहाँ पे d∅dt, अब कितना दिया हुआ है सर यहाँ पे मैग्नीट्यूड। अब देखो बेटा, यहाँ पे गिवन डेटा के अकॉर्डिंग काम करो। सर b फाइनल - b इनिशियल a ऐसे लिख सकते हैं एवरेज के केस में। ठीक है, t फाइनल - t इनिशियल, तो b फाइनल कितना है, डेल्टा फाई तो लिख सकते हैं ना इसको, डेरिवेटिव को डेल्टा फाई एवरेज में। हाँ सर, तो b ही चेंज हो रहा था। ठीक है, ओके, तो 4t - 2t और एरिया दिया हुआ है, जो भी एरिया नंबर ऑफ टर्न दिया है उतना एरिया डिवाइड बाई टाइम। ठीक है, और परपेंडिकुलर बोला था एरिया वेक्टर, तो थीटा कितना होगा, 0, तो cos 0 1 हो गया और टाइम दिया 3.14। अब यहाँ से पाई कट जाएगा, जो भी कैलकुलेशन है कर लेना खुद ही। ठीक है, कर दे रहा हूँ। ठीक है, 4π50, ये 2t हो गया और पाई कट गया और यहाँ से आंसर आ जाएगा 100 × 4 × 10⁻², 0.04। ठीक है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है सर, हमसे पूछा है इसमें इंड्यूस करंट। तो इंड्यूस करंट क्या होता है, अब देखो dV/dt दिया हुआ था गिवन। ठीक है, बी वेरी कर रहा है और ए दिया हुआ है हमें, ए क्या है सर, साइड। ठीक है, और रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है। ईएमएफ निकाल लीजिए d∅dt। हाँ सर, बी से 5b था, बी वेरी कर रहा है, थीटा 0 है। ओके, 1 लिख दिया।
तो यहाँ से कितना आ रहा है मेरा ईएमएफ और डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, करंट आ जाएगा। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, करंट पूछा था, तो ईएमएफ निकाल लीजिए आप आराम से, और रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है, कितना ओम दिया है 2 × 10⁻³ उससे डिवाइड करके अपन क्या निकाल लेंगे, करंट। सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। तो करंट इज ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस 64 दिया हुआ है, 10 और क्या है 2 × 10⁻³ डिवाइड कर दीजिए और ये करंट आ गया। ठीक है, ये तो हम लोग इंड्यूस पैरामीटर में सब पढ़ चुके हैं। ठीक है, 7th नंबर लास्ट क्वेश्चन लगता है इसका। इसमें पूछ क्या रहा है हमसे, पूछ ये रहा है कि अगर एक 12 मिनट अगर ड्रॉप होगा तो तुम देखो, अगर 12 मिनट फ्री फॉल होता है तो 1 सेकेंड में डिस्टेंस कितना कवर करता है, UT + ½ AT², मतलब 5 मीटर। लेकिन अगर किसी रिंग में गिर रहा है तो इसमें इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अपोज करेगा उसको, तो अपोज करने पे जैसा फ्री फॉल हो रहा था वैसा नहीं होगा, समथिंग अपोजिशन मिलेगा। अपोजिशन मिलने से फ्री फॉल नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा अपोज होगा तो डिस्टेंस 5 मीटर से कम होगा। फ्री फॉल में 5 मीटर कवर किया, देखो UT + ½ AT², लेकिन विथ प्रेजेंस ऑफ रिंग क्या होगा, अपोज होगा। अपोज होने पे डिस्टेंस थोड़ा कम होगा, लेस देन 5 मीटर। बस इतना ही आंसर बताना था। एच डैश जो होगा वो लेस देन 5 मीटर होगा क्योंकि अपोजिशन हो रहा है, बस। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। अब बोलते सर्किट है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है और चेंज इन फ्लक्स बोला जा रहा है। ठीक है, तो चेंज इन फ्लक्स हमसे पूछ रहा है क्या, करंट फ्लो। तो ये फॉर्मूला जानते हैं, ΔΦR, आगे बस 4 कूलम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सर हम लोग इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड देखे थे, हाँ कौन सा सर, एक्स आउटसाइड, इनसाइड और सरफेस, किसका, इनसाइड का केस। बहुत सारे रीजन में हमने R = एक रिंग रखा हुआ है अंदर मैग्नेटिक फील्ड के इनसाइड में, हमसे यहाँ पे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है। डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करो, x/2 dV/dt। सर हम लोग लिखा चुके हैं इंड्यूस में। ओके बेटा, ठीक है, पुट करो आंसर, बहुत ईजी है। थैंक यू, अच्छा से एफर्ट दो, अच्छे से पढ़ाई करो, बहुत टाइम है तुम्हारे पास, बहुत अच्छा रिजल्ट होगा तुम्हारा। ओके, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।